इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं। वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे। हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा, सेक्रेटरी साहब उसे ₹1,00,000 देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है।
ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। भूतिया परिवार पार्ट 2। एक लंबा चौड़ा शहर था। शहर में लोगों की काफी भीड़ थी। रोज हजारों लोग अपने परिवार के साथ शहर में रहने आते और छोटे छोटे कमरों में घर बसाकर रहते, क्योंकि जगह की काफी कमी थी। शहर से बाहर एक पुराना खंडहर था। खंडहर में भूतों का एक परिवार रहा करता था। भूतिया मम्मी पापा और उनका एक प्यारा सा भूत बेटा। ये परिवार इंसानों को मारकर अपना पेट पालता था। मम्मी भूत और पापा भूत सुबह सुबह इंसानों की तलाश में शहर चले जाते और छोटा भूत बेटा सुनसान खंडहर में मकड़ी के जाले के साथ खेलता। भूत मम्मी पापा मिलकर एक दो इंसान शहर की भीड़ से उठाकर खंडहर लाते और फिर तीनों मिलकर उन इंसानों को पूरे दिन का भोजन बनाते। पापा मम्मी, मैं भी कल आपके साथ शहर चलूंगा। इस सुनसान खंडहर में मकड़ी के साथ खेल खेल कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। हाँ बेटा, जरूर चलना। तुम पागल हो गई हो? शहर में इतनी भीड़ है, लोगों को रहने की जगह नहीं है और साहिबजादे मनोरंजन करने शहर चलेंगे? कोई जरूरत नहीं, तुम यही खेलना, हम इंसान लेकर आएंगे। ये सुनकर भूतिया बेटा नाराज होकर भूतिया मम्मी की गोद में रोने लगा। दूसरे दिन भूतिया मम्मी पापा इंसान उठाने के लिए शहर की तरफ उड़ते उड़ते निकल गए और बेचारा भूतिया बेटा मकड़ी के साथ खेलता रहा। तुम अकेली इस खंडहर में बोर नहीं होती? मैं बहुत पक गया हूँ, शहर जाना चाहता हूँ। तभी भूतिया बेटे को बड़े बड़े मशीन्स और बुलडोजर की आवाज सुनाई दी। उसने छिप के बाहर देखा तो महाकाय मशीन्स मिलकर खंडहर को तोड़ने का काम कर रही थी। दरअसल निर्मल नाम का बिल्डर खंडहर तोड़कर वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता था। खंडहर की जमीन भी उसने खरीद ली थी। निर्मल अपने दोस्त के साथ मजदूरों का काम देख रहा था। शहर में बहुत भीड़ है, लोगों को रहने की जगह नहीं। यहाँ मैं बहुत बड़ी सोसाइटी खड़ी करूंगा और धीरे धीरे और बिल्डिंग्स बनाते जाऊंगा। निर्मल पागल मत बन, बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहा है तू। ये भूतिया खंडहर है, इसलिए इतने सस्ते में मिला। सोच, लोग यहाँ आने से डरते हैं तो तेरी सोसाइटी में रहेगा कौन? मैं भूत वूत नहीं मानता। भूतिया बच्चा दिन भर बुलडोजर मशीन्स का काम एंजॉय करता रहा और रात में मम्मी पापा के आते ही उसने उन्हें सारी बात बता दी। पापा, बहुत बड़े बड़े मशीन्स थे, काम देखकर बहुत मजा आया। वो बिल्डर पागल हो गया है, हमारा घर तोड़ रहा है। कल नाश्ते में उसकी मजदूर खाएंगे। फिर क्या, दूसरे दिन जैसे ही काम शुरू हुआ, पूरा परिवार भूतिया मजदूरों और मशीन्स के ड्राइवरों पर टूट पड़ा। उन्हें पकड़ने लगा। जो बच गए वो भागने लगे और जो पकड़े गए वो भूतों का खाना बने। निर्मल सेठ हताश होकर सब देख रहा था। मैंने पहले भी कहा था, धोखा है। अब मैं अपने मजदूर नहीं भेजूंगा। निर्मल परेशान अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बोली, सर, कोई भी हमारी सोसाइटी में फ्लैट बुक कराना नहीं चाहता, फिर तो प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। नहीं लिली, मैं प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा करूंगा। दूसरे दिन निर्मल खंडहर जाकर भूतों से मिला। अब क्यों आया है? माफी मांगने? नहीं, सौदा करने। कौन सा सौदा? देखिए, मुझे पता है तुम इंसान खाकर पेट पालते हो, उसके लिए शहर जाते हो, बच्चे को घर में अकेला छोड़कर। सोचो,
अगर इंसान खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए तो कैसा रहेगा? ये कैसे मुमकिन है? मैं खंडहर तोड़कर यहाँ बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। फिर तो यहाँ लाखों लोग रहने आएंगे। मैं तुम्हें सोसाइटी में एक फ्लैट भी दे दूंगा। परिवार के साथ आराम से रहना और सोसाइटी के बाकी लोगों को खा जाना। हम तैयार हैं, बोलो क्या चाहते हो? देखो, काम जैसा चल रहा है चलने दो। सोसाइटी खड़ी होने तक जंगल चले जाओ, काम खत्म होते ही आ जाना। फिर क्या, भूतिया परिवार जंगल की तरफ उड़ गया और निर्मल का रुका हुआ काम शुरू हो गया। देखते देखते खंडहर की जगह एक आलीशान सोसाइटी खड़ी हो गई और निर्मल का सपना पूरा हो गया। जैसे ही भूत को खबर हुई, वो परिवार समेत पहुंच गया। निर्मल, सोसाइटी तो खाली पड़ी है, तुमने तो कहा था लोग आएंगे। इंसान है भाई, भूत नहीं। पैकिंग वैकिंग करने में टाइम लगता है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा फ्लैट भी रेडी है और दावत के लिए कुछ मजदूर फ्लैट में बांध कर रखे हैं। चलो, तुम्हें तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ। निर्मल भूतिया परिवार को लेकर एक फ्लैट के सामने आया और दरवाजा खोलकर बोला, आओ अंदर, एंजॉय। जैसे ही भूतिया परिवार अंदर गया, निर्मल ने दरवाजा बंद कर दिया। भूतों ने अंदर देखा, अंदर काफी सारे तांत्रिक मांत्रिक होम हवन कर रहे थे। भूतों को देखकर तांत्रिक भूतों पर मंत्र और भस्म की बरसात करने लगे और देखते ही देखते भूत जलने लगे। पापा, बचाओ। धोखा हुआ है। निर्मल के बच्चे। तांत्रिकों ने भूतों को घेर लिया। मंत्र और भस्म की बरसात लगातार चलती रही और देखते ही देखते पूरा भूतिया परिवार जलकर भस्म हो गया।